आपका खैर मकदम है F4 TV न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। आज हम ठहरे हुए हैं वार्ड नंबर 28 में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ तो ना तो कोई बाढ़ आई है, ना तो नदियाँ उफान पर हैं, ना तो नल में पानी आया हुआ है। और ये पानी कौन सा पानी है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये नौबाग रोड बस स्टैंड के बिल्कुल बाजू में जो नई नौबाग रोड जाती है, तो ये रोड पर पिछले 4 दिनों से, यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक पिछले 4 दिनों से ये जो पानी बह रहा है, ये बारिश का पानी तो नहीं है, लेकिन ये ड्रेनेज का पानी है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि गली कूचों में, छोटे छोटे गलियों में, यानी जो सलम एरिया है वहाँ पर तो हमने देखा है कि ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रहा है और घरों में, झोपड़ियों में, झुग्गियों में, छोटे छोटे कच्चे मकानों में ड्रेनेज का पानी जाता है। ये हम आपको बता चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज़ प्रशासन तक हम पहुंचाए भी हैं, लेकिन उन आवाज़ को अधिकारी सुनते हैं और अनसुनी करते हैं। लेकिन ये जो सेंसिटिव इलाका है, ये हाई प्रोफाइल इलाका जिसे मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे जजिस के मकानात हैं, जजिस के बंगले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे इस मेन रोड पर पूरे जजिस के बंगले हैं और ये ड्रेनेज का पानी जो है तकरीबन 4 दिनों से बह रहा है और उनके कंपाउंड में जा रहा है, जजिस के कंपाउंड में जा रहा है। क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं है? क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है? क्योंकि जजिस के जो रिहाइशगाह हैं यहाँ पर तो लोग किसी भी तरह से पैदल चल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गंदगी बदबू यहाँ पर आ रही है, जो ड्रेनेज का पानी बह रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि कितने दिन से पानी बह रहा है। ये 4 दिन हो गया सर। हाँ, 4 दिन से हो रहा है पानी। ये कहीं का चेंबर का ड्रेनेज का पानी। हाँ, 4 दिन से 4 दिन से बह रहा है। वो नमाज को जाने वाले को बहुत तकलीफ हो रहा है। हाँ। मस्जिद को जाने वाले को, जज को भी तकलीफ हो रहा है। तो देखो जरा क्या करते हैं, इसका व्यवस्था करो। कि कोई अधिकारी या ऑफिसर या मुकदम आकर देखें। वो कौन भी आया ना इधर, कौन भी नहीं आया, कोई देखा नहीं। कितने दिन से पानी बह रहा है इधर से 3 से 4 दिन पानी बह रहा सर है। हाँ। क्या कोई भी आके देखा नहीं इधर है। और नमाज के लिए भी तकलीफ हो गई आज इसके लिए। तो नमाज के बारे में हम 1 बजे जाके आंग गए घर से इधर ही। जी जी। हमारा घर इधर है, वार्ड नंबर 28 में है। तो 4 दिन से बह रहा है, कोई कोई भी आया नहीं, कोई देखा नहीं। आप क्या कहें? क्या नहीं सर, टेमिज का पानी है, नमाज को जाने तकलीफ हो रही है इधर, और क्या नहीं। तो लोगों को यहाँ पर चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये पानी जो है गंदा पानी है। तो गंदा पानी है, और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस तरफ भी बताएं कि ये जो पानी है ये जजिस के कंपाउंड में जा रहा है। अब यहाँ पर बताइए, ज़रा जूम करिए, जो कैमरे को जूम कीजिए। ये जो जजिस के घर हैं, जो जज हैं, उनके बंगले हैं यहाँ पर, उनके रिहाइशगाह हैं, और ये गंदा पानी जो है पूरा उनके घरों में भी तक पहुँच रहा है। लेकिन क्या प्रशासन को इसकी भनक अब तक नहीं लगी है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, क्योंकि सलम एरिया में तो जब पानी घुसता है, पानी ड्रेनेज कई दिनों तक ड्रेनेज के पानी में ही ज़िंदगी बसर करते हैं। ये अलग बात है कि प्रशासन वहाँ पर ध्यान नहीं देता। लेकिन यहाँ पर जो है जजिस के बंगले और मेन रोड जो जिसे हम कहेंगे, वो यहाँ पर ये ड्रेनेज का पानी 4 दिन से बह रहा है, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग पा रही है। क्या कहेंगे ड्रेनेज का गंदा पानी? मैं तो मुंबई से हूँ, आज सुबह ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ से रास्ते से जाते वक्त ही हमको तकलीफ़ हुई थी। गाड़ी से हम जब आ रहे थे तो ये संडास का जो ड्रेन का पाइप है, पानी जो जा रहा है, इससे बहुत दिक्कत हो रही है सभी को। तो ये जो है पूरा सेंट्रल बस स्टैंड यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर यात्री भी जो है आते रहते हैं, और ये एक जो है ऐतिहासिक नगर बीजापुर जिसे हम कहेंगे, ऐतिहासिक नगर है। लेकिन यहाँ पर रोज़ाना जो सैकड़ों
जो टूरिस्ट आते हैं बस स्टैंड के पास उतरते हैं और वो जब देखते हैं कि गंदे पानी में जो है वो उन्हें ठहरना पड़ रहा है। किसी दुकान को जा रहे हैं या किसी होटल को जा रहे हैं तो जब ग्राहक होता है या किसी व्यक्ति को जाना होता है तो किस तरह से अपने आप को संभालते हुए इस ड्रेनेज के पानी से बचते हुए दुकान तक पहुंचता है, होटल तक पहुंचता है। आइए इन्हीं से जानते हैं। ये 3-4 दिन वहाँ इसका म्यूनसिपालिटी कौन आ रहे नहीं, देख रहे नहीं, आ रहे हैं, खोदते हैं, जाते हैं, पूरा डेनिस पूरा दुकानों के सामने। तो जनता का एक ही सवाल उठ रहा है कि जब जजों के यानी जो न्यायाधीश हैं उनके घरों के सामने ये गंदा पानी 4 दिन से बह रहा है और कंपाउंड में जा रहा है, तो इन लोगों का ये हाल है तो गरीब जनता का पुरसाने हाल कौन होगा। ये बात तो समझ में आती है कि महानगर पालिका को जब भी हम सवाल उठाते हैं या ड्रेनेज को लेकर सवाल प्रशासन का एक ही जवाब होता है कि वो एरिया गुंटा प्लाट है और ये सलम एरिया है, यहाँ पर जो है ड्रेनेज ब्लॉक है और इसको जो है टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इतना 4 दिन से जो मेन रोड पर ये गंदा पानी बह रहा है तो प्रशासन अनजान क्यों है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरामैन शाहबाज के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर। ब्लू रूबी स्पेशलिस्ट इन 1 and 2 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, अमेरिकन डायमंड, एंटिक आर्ट ज्वेलरी अब आपके शहर में, राम मंदिर रोड, बीजापुर। 1 ग्राम गोल्ड शॉप है हमारी, यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी आपको। लॉन्ग नेकलेसेस पकड़ के शॉर्ट्स, सभी हेड टू टो आपको सभी लेडीज आइटम मिलेंगी, जेंट्स आइटम भी मिलेगा, एडी, एंटी और ऑक्सीडाइज सभी चीज़ें मिलेंगी। क्वालिटी एकदम A1 है, एज इट इज गोल्ड के जैसा दिखता है। आप हमारे शॉप पे एक बार विजिट करिए, देखिए, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। थैंक यू।